टीटू, हाँ। वो कौन सी कहावत है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। रिम जिम। वो शराब की फैक्ट्री वाले पेपर्स है ना, वो शरण बन्ना के पास पहुंच गए हैं। अब हमारे को तो ये लगता है कि थारे को अरे ये खबर लीक नहीं हो सकती। ये किस खबर के ना लीक होने की बात हो रही है? मोहिनी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ये किस खबर की ना लीक होने की बात हो रही थी? राज, हमारी बात सुनो। वो कहना इम्पोर्टेंट बात है रानी माँ। राजगद्दी पे सवाल उठ सकता है उस बात से। समझ नहीं पा रहे। वो हम रिमझिम के बारे में बात कर रहे थे। इनकी सौतेली बेटी है वो। हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ घर के बाहर वो बात जाए, ये अच्छा नहीं होगा। पर प्रजा को तो आप जानती हैं ना रानी माँ, 10 मुंह 10 बातें पता चलेगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और परिवार तो है ही वो हमारा, हमने उसे परिवार समझ के अपना ही लिया है ना। तो घर और महलों की बातें अगर घरों और महलों तक ही सीमित रहे तो ही सही रहता है। भाभी साहब अपनी हद। शरण बनना, मोहिनी बिल्कुल सही कह रही है। परिवार की बात है, परिवार में रहे तो अच्छा है, महल के बाहर ना जाए। कुछ ही दिनों में आपका राज तिलक है, हम नहीं चाहते कि उसके बीच में कोई अड़चन आए। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ, हम है ना, वादा करते हैं आपसे, राजगद्दी और राज परिवार पे मोहिनी कभी आंच नहीं आने देगी। चौसर का खेल तो अब शुरू होगा राज, जिसमें पासा भी हमारा होगा और चाल भी हम ही चलेंगे। पवित्रा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे संभाल के रखना। और सुनिए ना, हमें आपको कुछ हमारी बचपन की यादें दिखानी है। चलिए ना हमारे साथ। अच्छा। परसों से इंतजार था हमें इस पल का। अब तक बस आपसे किस्से कहानियों में सुना था सब। अब हम आपका बचपन अपनी आंखों से देखेंगे। वो क्या है ना, बचपन थोड़ी देर रुक सकता है। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? राजा साहब भूलिए मत, आप 2 बच्चों के बाप हैं। मानते हैं हम 2 बच्चों के बाप हैं और राजा सा है, लेकिन हमारे पास भी तो दिल है। हाँ बस कीजिए। अरे अब चलिए और हमें वो दिखाइए जो दिखाने आए। चलिए चलिए चलिए। ये हमारी पुरानी परंपरा है। जब वीरगढ़ के राजा कहीं जाते थे तो उनके खानदानी पगड़ी के चारों ओर इस तरह दिए जलाए जाते थे, और अगर इनमें से कोई भी दिया बुझ जाता तो वो राजा के लिए अपशगुन माना जाता। इस खानदानी पगड़ी ने भी 12 साल इंतजार किया है अपने राजा के घर वापसी का। इसलिए अब समय आ गया है कि दोबारा इसकी पूजा की जाए। सेवा को धर्म मानकर और हृदय में करुणा लेकर राजा ये शाही पगड़ी पहनेगा। हे दुर्गा मां, राजासा की रक्षा करना। बेटा 9 9 81 नॉट 71, ओके? मुझसे पंगा लेने चली थी ना स्कूल में, मजा तो चखाना ही था उसे। समीर, आप कब से फोन पे लगे हुए हैं? स्कूल का होमवर्क हो गया तुम्हारा?
क्या है ये मेरी फाइल। अब से ये मेरा है। पापा, कुछ लोग ना होमवर्क नहीं करते, इसलिए उनको दूसरों का प्रोजेक्ट ना छीनना पड़ता है। शरण बन्ना, ये लगता है आप बच्चों के साथ थोड़ा बिजी हैं। कोई बात नहीं, आपको अभी परेशान नहीं करता हूँ, मैं बाद में आके मिल लेता अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, क्या बात है बताइए। हूँ। ये लीजिए। ये फाइल तो हाँ, आपके कमरे में थी। पवित्रा बहू से लेकर आया ताकि आपसे साइन करवा सकूं। बहू साहब, वो अपने शरण बन्ना कोई इम्पोर्टेंट फाइल्स यहाँ रख गए थे क्या? जी, वो मैंने यही रखी थी। अच्छा अच्छा। अब वो क्या है कि शरण बन्ना पे काम ही इतने सारे हैं, इतनी तो जिम्मेदारियां, क्या क्या पूरा करेंगे, भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं ही जाके फाइल लेके आ जाऊं, बाद में उनको याद दिला दूंगा। 1 मिनट में आपको भी वो सारे पेपर दिखा देती हूँ, अभी आई। कितनी पतिव्रता नारी है। मैं तो सबको उदाहरण देता हूँ आपका। पत्नी धर्म निभाना है तो पवित्रा जी से सीखो, अगर किसी को सीखना है तो। है, देखो आपके कारण हमारी फाइल मिल गई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है उनके सर पर। अब उन्हें सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आप सबके साथ की भी जरूरत पड़ेगी। हमारा प्यार और आशीर्वाद आप दोनों के साथ में है हमेशा। आप तो बस हमारा इसी तरह साथ देते रहिए। धीरे धीरे महल में वैसे होने लगेगा जैसा होना चाहिए। ये सिर्फ कागज नहीं है, हमारी किस्मत का वो दरवाजा है जो आपके परिवार को बाहर का रास्ता दिखाएगा। इस कागज पर शरण बन्ना की मुहर तो हम लेकर ही रहेंगे। ये एम्प्लॉय की सैलरीज है, ये चैरिटीज हैं और ये है इम्पोर्टेंट कागज जितने भी हैं। अर्जेंट है, इसलिए राज ने अच्छी तरह से पहले चेक कर लिया, जांच लिया, उसके बाद आपको साइन करने की जिम्मेदारी दी है। तो क्या बुआ माँ ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं? हाँ हाँ, हमारी आंखों के सामने पड़े हैं। लेकिन फिर भी आपको उनके फैसले पे शक है तो दोबारा से आप चेक कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज की सैलरी देरी से आएगी ना तो मैं संभाल लूंगा। उनको बोल दूंगा कि भाई इस महीने आपका वेतन जो है थोड़ी देर से आएगा। नहीं नहीं, अगर बुआ माँ ने पढ़ लिया है तो फिर दोबारा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ। हम साइन करते हैं, बताइए कहाँ करना है। खानदानी पगड़ी जल्द ही अपने असली राजा की शान बढ़ाए। आपने जहाँ जहाँ मार्क किया है वहीं पे साइन करना है ना? हाँ यही है, यही है। आप पेन दीजिए, हम साइन करते हैं। अब हाँ लो लो, ये लो। वीरगढ़ के होने वाले राजा की जय। आइए पवित्रा, आप भी आरती कीजिए। आप ही के पति का राज पगड़ी है ये। जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस पगड़ी के राजा हमेशा अपनी जिम्मेदारी और प्रतिज्ञा में खरे उतरे। दुर्गा माता की जय। जय। आहा, देखो कितने सारे काम को आपने कितनी आसानी से और आराम से अंजाम दे दिया। सही मायनों में राज ने जो फैसला लिया है ना आपके लिए, बिल्कुल सही लिया है। ये आखिरी फाइल है। पापा, हाँ बेटा। पापा मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा, अब प्लीज बता दो ना। बस बना, लास्ट फाइल है एक। 2 मिनट करते हैं। शरण बन्ना, शरण बन्ना, एक बार देखें तो
ये राज पगड़ी आपको फिट आ रही है कि नहीं। नहीं नहीं, ये तो शराब फैक्ट्री के कागज है। ये क्या छोटे बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। तुम्हें अंदाजा भी है अगर ये राज पगड़ी जमीन पर गिर जाती तो कितना बड़ा अपशगुन हो जाता। I'm सॉरी रानी माँ, पर वो छिपकली आ गई थी। अच्छा छिपकली, ये ना तुम्हारी कुटिया नहीं, ये इतना बड़ा महल है। यहाँ छिपकली तो दूर, मक्खी भी नहीं आती है। शरण वरना बाकी के पेपर बाद में साइन कर लेंगे, अभी मुझे दे दीजिए। रुक जाइए फूफा साहब। क्या हुआ शरण बन्ना, कुछ गड़बड़? आखिर आप बताएंगे भी हुआ क्या है? ये पेपर्स, ये कैसे हो सकता है? पापा साहब, आपने तो इस दिवाली हमारा ही दिवाला निकलवा दिया। मोहिनी को रानी बनाने के चक्कर में हम अपना बलिदान तो नहीं देंगे। वक्त आया तो मोहिनी की ही बलि। बुआ माँ को कुछ भी बताने से पहले हमें एक बार खुद अच्छे से इन कागजों की जांच कर लेनी चाहिए। बुआ माँ, हमें लगता है कि अगली बार से हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स अभी से ही बनवा लेने चाहिए। इससे कम स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसकी। हाँ पापा, कोई टेंशन नहीं। आज डेली सुबह बालूशाही, दोपहर में गुलाब जामुन और रात में आइसक्रीम खिला देना, फिर मैं सारी डॉक्यूमेंट बना दूंगा। अभी तो ऊपर जा, रिमझिम तू भी साथ में ऊपर जा इसके। हाँ जी ओके। शरणजीत सा ने कागज देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब ये क्या नया माजरा है? शरण बन्ना, आप होने वाले राजा हैं और राजा गिरी हुई चीजों को उठाते शोभा नहीं देते। राजा का ध्यान शोभा बढ़ाने वाली चीजों पर नहीं, बल्कि बिखरी हुई चीजों को समेटने पर होना चाहिए। बुआ माँ, खानदानी पगड़ी पहनने से पहले ये जरूरी है कि उसकी सारी जिम्मेदारी हम अपने कंधे पर उठाएं। इसीलिए आज से सारी बिजनेस डील्स, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी नजरों से होकर गुजरेंगे। हम जानते हैं शरण बन्ना, आप कोई भी जिम्मेदारी उठाते हैं उसे पूरा किए बिना पीछे नहीं हटते। हटेगी तो अब हमारी दिग्विजय। कुछ सोच, ऐसा ना हो कि राज तिलक से पहले हमारी फोटो पर तिलक लग जाए। फूफा साहब,
जरा हमारे साथ चलिए, कुछ अर्जेंट मैटर आपसे डिस्कस करना है। चलिए। फूफा, जब रियासतों में राजाओं का हुक्म चलता था, आप तो जानते ही होंगे कि धोखे की सजा तब क्या होती थी। धोखा? आप कैसी बातें कर रहे हैं शरण बन्ना? किसका धोखा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वो जो नीचे आपने हमें डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए दिए थे, उनमें से ये शराब की फैक्ट्री के अप्रूवल्स भी थे। और ये जानते हुए आप इन पे हमारे सिग्नेचर्स लेना चाहते थे, क्यों? सर, शराब के पेपर? मारे को लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है शरण बन्ना। हाँ, गलतफहमी हुई थी हमें, जो आंख बंद करके हमने आप पर भरोसा किया और आपने उस भरोसे को तोड़ दिया। बताइए कि सच क्या है, क्यों किया आपने ऐसे? और बताइए हमें कि और कितने धोखे दिए हैं आपने बुआ माँ और हमें। आपकी ये चुप्पी आपका घिनौना सच साफ साफ बयां कर रही है। शरण बन्ना वो मैं... शरण बनना नहीं, राजा सा कहिए। ये राज्य और उसकी प्रजा हमारी जिम्मेदारी है, और कोई भी इसके साथ खिलवाड़ करे, इसकी इजाजत हम नहीं देंगे, समझे? तो अपना मुंह खोलिए और सच क्या है ये बताइए। हमें कुछ जरूरी बात करनी है जेठ साहब। भाभी साहब, इस वक्त आप यहां से जाइए, क्योंकि इस वक्त हम फूफा साहब के साथ राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस कर रहे हैं। हम बाद में आकर आपसे बात करेंगे। हम जानते हैं, पर हमें जो बात करनी है वो भी राज्य से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए कहनी जरूरी है। एक बार आप बस हमें हमारी बात पापा साहब तक पहुंचाने दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। हाँ हाँ, कहो ना, क्या बात है? पापा साहब, वो जो आपने नए हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के लिए चेक दिया था ना, वो बाउंस हो गया है। बाउंस हो गया? वो तो अच्छा हुआ कि बैंक से हमको डायरेक्टली फोन आ गया और ये बात पता चल गई, नहीं तो अगर ये बात बाहर चली जाती तो आप खुद ही सोचिए क्या होता। सब लोगों को पता चलता कि हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है। राजघराने के अकाउंट में पैसा ना होना ये कितनी बड़ी बात है। किसी को भी पता चलता तो जाहिर सी बात है बदंगड़ बन सकता था बात का। इससे पहले कि राजघराने का मजाक बने, कुछ करिए। कि ये बात रियासत से जुड़ी थी, इस वजह से हमने इस तरह से आकर कही। हमें माफ कर दीजिएगा जेठ साहब। आप संभाल लेंगे ना सब कुछ पापा से? तो हम चलते हैं। अच्छा, ये सब क्या है? भाभी साहब क्या कर गई? बताइए हमें। हम आपको नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है शरण बन्ना। आज उसी की तिजोरी में इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक दरवाजे की मरम्मत भी करवा सके। ये कैसे हो सकता है फूफा साहब? रानी साहब आपके गम में पागल हो गई थी, और ये रियासत एक लावारिस, एक ऐसी रियासत से उम्मीद कर रही थी जिसका कोई राजा ही नहीं है। इसलिए मजबूर होके मैं ये सब कुछ करना पड़ा शरण बन्ना, ताकि इस महल से कोई खाली हाथ ना लौट सके। तो फिर ये बात आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते। कैसे बताते शरण बन्ना? हमें तो ये डर था कि कहीं आपको ये पता ना चल जाए कि हमारी रियासत कंगाल हो चुकी है। ये जानकर आप कहीं राजा बनने से इनकार ही ना कर दें। इसलिए हमसे कोई गलती नहीं हुई है। हमने जानबूझकर उन कागजों पर आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर लिए थे।
हमसे बस एक ही गलती हुई है कि हमने अपने उसूलों का गला घोंटकर मजबूरन ये नीच काम करना पड़ा। और हाँ शरण बन्ना, इस गलती के लिए आप हमें जो सजा देंगे ना हमारे को स्वीकार होगी, हमको माफ कर दो। पर इस रियासत के लिए हमारे को 100 गलतियां भी करनी पड़े और अपनी जान कुर्बान करनी पड़े ना तो 100 बार अपनी जान कुर्बान कर देंगे शरण बन्ना। आपका इरादा नेक है मुबासा, लेकिन रास्ता गलत है। अपने राज्य की भलाई के लिए हमें सूखी रोटी खाना मंजूर है, लेकिन अपने उसूलों से समझौता करके शाही पकवान खाना मंजूर नहीं। और ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आज के बाद इस रियासत में हमारी मंजूरी के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। हम भले ही प्यासे रह जाएं, वीरगढ़ में शराब की फैक्ट्री नहीं लगेगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। कल के त्योहार में रिमझिम आज की पगड़ी वाले की तरह कल कोई तमाशा ना करे। दीदी, पापा इतना औसम सूट पहनेंगे क्या? हाँ विक, पापा का सूट तो बहुत ही रॉयल लग रहा है, पर ये चुनरी तो इस रॉयल सूट के साथ जाएगी ही नहीं। मैंने बहुत प्यार से पापा के लिए बनाई थी, पर इस चुनरी की वजह से उस रॉयल सूट की शोभा ही खराब हो जाएगी। शोभा खराब नहीं होगी, बल्कि बढ़ जाएगी। देखिए, अरे वाह, ब्यूटीफुल। हमारी प्यारी बेटी ने कितनी मेहनत से अपने पापा के लिए बनाया। देखो, हमारी शाही पोशाक पे 4 चांद लग जाएंगे। हाँ पापा, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पर हमारे पास ना आपके लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? पापा, दीदी ने आपके अभी कभी तो सरप्राइज को सरप्राइज रहने दिया कर। चलो अभी बातें बहुत हो गई, हमारे पास वक्त कम है और तैयारियां बहुत है, तो शुरू करते हैं तैयारियां। यस मम्मी। हाँ चल, अभी हमने सरप्राइज के ऊपर बहुत काम करना है। चल। क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, इस कमरे में हमारा हुक्म चलता है, इसलिए हमें बताइए क्या बात है। आप कल रात भी सोने नहीं आए थे। हमें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। हमें बुआ माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बात क्या है, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है पवित्रा, कुछ ठीक नहीं है। रियासत की जड़ें कमजोर हो रही हैं। पानी से काम नहीं चलेगा, खून पसीने से रियासत की जड़ों को मजबूत करना होगा। और देर हो गई तो फिर रियासत को बिखरने में देर नहीं लगेगी। हमें बुआ माँ से मिलना है, उनसे जरूरी बात करनी है। हम उनसे मिलकर आते हैं। सुनिए, ये रियासत और इसके खेल हमारी समझ से तो परे हैं। हमें तो बस आपकी चिंता है। आप चिंता मत कीजिए, सब सही होगा, हम आते हैं। ढोला सुनिए जी। मेहमानों की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी हुकुम। दरवाजे पे आते ही केसर कुमकुम का तिलक, और मेहमानों के साथ साथ वीरगढ़ के सभी लोगों को शाही मिठाई मिलनी चाहिए। जी रानी साहब। समझ गए? जी रानी साहब। नमस्कार। हमें पता चला है कि नए हॉस्पिटल के लिए आपको फंड्स की कुछ कमी पड़ रही है। कितने पैसों की जरूरत है आपको? नया हॉस्पिटल? ये क्या कह रहे हैं राजा साहब? हाँ, अभी अभी तो नए हॉस्पिटल का चेक बाउंस हुआ है, राइट? राजा साहब, चेक तो तब बाउंस होगा ना जब कोई नया हॉस्पिटल बनेगा। हमारे ट्रस्ट ने अभी तक किसी नए हॉस्पिटल का बिल पास ही नहीं किया है। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है राजा साहब। क्या? अच्छा ठीक है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। जी जी। बाबा साहब, वो जो आपने नए हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के लिए चेक दिया था ना, वो बाउंस हो गया है। आज खानदान की तिजोरी में इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक दरवाजे की मरम्मत भी करवा सके।
अरे राजा साहब, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। पैर बड़ों को नहीं, छोटों को छूना चाहिए। अरे राजा, आशीर्वाद दीजिए। नहीं 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 राजा साहब, आपने अकेले में बुलाया, कोई जरूरी काम? जी, हमें अपनी रियासत के सभी अकाउंट्स की सारी डिटेल्स चाहिए। जो हुक्म राजा साहब, मिल जाएंगे आपको डिटेल्स। अरे मार्केट से इतना बड़ा उधार उठा रखा है, शराब की फैक्ट्री तो बन के ही रहेगी। अब तो कदम पीछे। हाँ, बुआमा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बुआमा। शरण भाई साहब, रानी माँ बस अभी अभी कुलदेवी के मंदिर गई है, रास्ते लग के लिए रूली लेकर। आपको कुछ जरूरी बात करनी है तो आप फोन कर लीजिए। ठीक है। जो बात हमें बुआमा से करनी है वो फोन पे नहीं हो सकती, लेकिन हम उनसे पूछ सकते हैं कि वो वापस कब लौटेंगे। फोन एंगेज आ रहा है। समीर, हर काम एक जंग हुए, और ये जंग फौजी की ताकत से नहीं, सेनापति की रणनीति से जीता जाता है। वाह वाह शरण मन्ना, वाह, मजो आ गयो। आपका निशाना तो आज भी अचूक है। लगता है आपने अभी तक हमारे को माफ नहीं किया। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आपने खुद को माफ कर दिया, हमारे लिए यही काफी है। लगता है शरण बन्ना हमारी बातों के जाल में फंस चुके हैं। अब सारे स्टेप सही तो करे ना, मैंने कुछ भूली तो नहीं? दीदी, आप अपना नाम भूल सकते हो पर डांस स्टेप्स नहीं। बस मैं तो यही होप कर रही हूँ कि पापा को ना ये सरप्राइज पसंद आ जाए। हाँ दीदी, बिल्कुल। मैं आपके लिए मिठाई लाता हूँ। आराम से आराम से। क्या बात है रिमझिम, तुम बहुत अच्छा डांस करती हैं। थैंक यू बुआ जी। वो ना मैं बचपन से ही ना
मैं आपको बुआ तो बुला सकती हूँ ना? नहीं, बुआ नहीं, बुआ साहब बुला सकती है। अच्छा ध्यान रहे, रानी माँ ने अगर ये देख लिया ना हाँ हाँ मुझे पता है, रानी माँ को ना ये नाच गाना नहीं पसंद, पर ये नाच गाना थोड़ी, ये तो हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का एक नाट्य रूप है। और वैसे भी मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि जब मैं डांस परफॉर्मेंस करूंगी तो मेरे पापा कितने खुश होंगे। ये दिन शरण भाई साहब के लिए बहुत खास है। जिस चीज से भी उन्हें खुशी मिलती है ना, वो हर चीज हम करेंगे। यू कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अपनी फीसें मेरे स्कूल की फीस भर दी तो तुझे रस्टिकेट हो जाने दूं, ताकि तू बाहर आराम से मजे करते रहे। बेटा जहाँ हम है ना वहाँ तुम भी रहोगे, समझे? समीर भाई, आपकी वजह से मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, बुक्स खरीद पा रहा हूँ। अरे बस कर पगले, बस कर। रुलाएगा क्या? फिर तेरी नाक बहने लगेगी, उससे मुझे चिढ़ आएगी। तो चुप हो जा। तेरे लिए एक मैं गिफ्ट लेके आया। दिखेगा? वेट कर। ये ले, समीर की तरफ से। वाह, इतनी प्यारी और महंगी शेरवानी। पसंद आई? हाँ भाई, पर मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे अंदर घुसने ही नहीं देंगे। टिटू, हम कौन है? रॉयल समीर। तो रॉयल का दोस्त भी तो रॉयल होगा ना, और शाही खून है मेरे अंदर। हम दोस्ती भी अच्छे से निभाना जानते हैं, तो दुश्मनी भी। टेंशन मत ले, तेरी एंट्री मैं करवा दूंगा, समझा? ये किसके रोने की आवाज है? दिया, आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं नहीं तो बताइए, किसका चेहरा लाल करना है इन आंसुओं की कीमत चुकाने के लिए? अब इस महल में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं बची है। जिसे देखो बस उस रिमझिम की बातें करते रहते हैं। रिमझिम क्या डांस करती है, वो ये करती है, वो करती है। वो जानती है कि नकली प्रिंसेस है, इसलिए मुझसे मेरा हक भी छीनना चाहती है वो। दिया, इस महल में सिर्फ एक प्रिंसेस है, और वो है आप, दिया कुमारी। अब आप देखिए, अब से वो रिमझिम सिर्फ गानों पर ही नहीं, आपके भाई के इशारों पर भी नाचे। भाई साहब, आपको दिया हुआ वचन अब जाके पूरा हो रहा है। कल राजगद्दी को उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा और हमें जिम्मेदारियों से मुक्ति। अब हम चैन से आराम की जिंदगी बिता पाएंगे। बिल्कुल रानी माँ, कल वीरगढ़ का नया इतिहास लिखा जाएगा। रानी माँ आइए, मंदिर आ गया। हम अभी आए। प्लीज फोन उठाइए बुआ माँ, फोन उठाइए, हमसे जरूरी बात करनी है। बुआ माँ ने हमारा फोन काट दिया। आज से पहले बुआ माँ ने कभी हमारा फोन नहीं काटा है, तो फिर ये शरण बन्ना बार बार रानी माँ को फोन क्यों कर रहा है? इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? उन्हें मैसेज कर देते हैं। हमारा फोन?
शरण वन्ना का मैसेज। बुआ माँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है रियासत को लेकर। हमारी पीठ के पीछे कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे पहले शरण वन्ना रानी माँ से बात करे, ये मैसेज डिलीट करना पड़ेगा और शरण वन्ना का नंबर भी ब्लॉक। प्रताप, आपने हमारा फोन देखा क्या? रानी माँ, आप गाड़ी में फोन भूल गए थे, मैं देने ही आ रहा था आपको। ये लो। हमारा मन इतना उलझा रहता है आजकल, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। आइए आइए। शरण बनना भी बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। शातिर, चालाक और होशियार। हमें इस बात की भनक ही नहीं लगने दी कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज तक जिसने भी हमको हल्के में लिया है उसका बोझ फिर दूसरों के कंधों ने उठाया है। हम क्या अपनी तारीफ खुद ही करें पापा साहब। प्रताप को रानी सा के साथ भेजने का प्लान किसका था? हाँ बताइए। हाँ, कहीं हमें हमारी नजर ना लग जाए। वैसे कभी कभी तो ये सोच सोच कर जान ही सूख जाती है। आखिर कब तक हम जेठ सा को कुछ ना कुछ कहकर उनसे बात छुपाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो रानी सा को पता चल ही जाएगी ना हम क्या छुपा रहे हैं उनसे। और तब हमारी नाव तो डूबेगी ही डूबेगी। आप भी कभी रानी सा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे पापा साहब। कैसे कैसे गाने को क्या हुआ? जो अच्छे डांसर्स होते हैं उन्हें म्यूजिक की जरूरत नहीं होती है डांस करने। अच्छी बुरी तो बाद में बनेगी, पहले डांस करना तो सीख लेंगे। लगता है अपनी तारीफ नहीं सुन पाई। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। चैलेंज दिया था ना, देख लिया। मैं बोलती नहीं हूँ, सीधा करके दिखाती हूँ। अगर तुम भी रॉयल हो तो शो में कैसे करते हैं डांस? ठीक है ना, डांस ही तो है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मेरा गाना है ना। तुम तो रॉयल्स वाले गानों पे डांस करते हो ना, क्योंकि तुम तो रॉयल हो, तो तुम्हारे लिए वैसा ही गाना बजाती हूँ।
रॉयल सिर्फ बैठ के डांस करते, खड़े होके नहीं? बस यही आता है कि स्टेप करना, इसके अलावा रॉयल्स को कोई और स्टेप नहीं आता। समीर भाई नेक्स्ट स्टेप। रॉयल्स गिर गए। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े महलों में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। समीर बन नहीं 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 नहीं, समीर बनना नहीं, समीर नन्ना। छता बेबी। सालों से राज की आंखों में हमारे लिए जो इज्जत है उसे हम इतनी आसानी से मिटने नहीं देंगे। तो किसने रोका है आपको पापा साहब? जो भी है आपके बस में वो कीजिए ना। जेठ साहब किसी भी हाल में रानी सा तक पहुंचने नहीं चाहिए। हम उसे खरीद भी नहीं सकते। कुछ तो ऐसा सोचना होगा जिससे शरण हमारी बात मानने को मजबूर हो जाए। सोच लिया, आ गया आइडिया, और ऐसा आइडिया आया है ना कि आप भी कहेंगे हाय, हमें हमारी नजर न लग जाए। इतनी घबराई हो क्यों? वो सब मैंने ना बहुत बड़ी आग देखी है। कुछ तो बहुत भयानक होने वाला है। अच्छा, कब से आप डांस कर रही थी ना, आपको चक्कर आ गई होगी। रिलैक्स। हो सकता है, पर ये भी तो हो सकता है ना कि हमें आने वाले किसी खतरे की चेतावनी मिली। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।